हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस पेपर 2। यदि आपने इसका पिछला पार्ट यानी पेपर 1 नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर देख लें। ये सभी के सभी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम यहाँ पर साइंस और जनरल स्टडी के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सूचना आपके लिए, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस में भाग लेने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए निःशुल्क प्रैक्टिस सेट पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि आपका टेलीग्राम ग्रुप का है, तो आप उससे जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। और यहाँ पर आपका दिया गया लंबाई मीटर, ये लंबाई को मापते हैं मीटर से। तो एक तरह से जनरल स्टडी का ये प्रश्न हो गया और ये आपका रीजनिंग भी हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में। देखिए यहाँ पर दिया गया है केल्विन और तापमान, तो यहाँ पर उल्टा दिया गया है। देखिए यहाँ पर लंबाई पहले दिया गया है और बाद में मीटर यानी मात्रक बाद में है, तो यहाँ पर रीजनिंग के अनुसार आपका राइट आंसर यही होगा, द्रव्यमान को ग्राम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि आकार में परिवर्तन, दूसरा आपका है गैस की उत्पत्ति, और तीसरा है रंग में परिवर्तन, और चौथा है अवस्था में परिवर्तन। यही कि गैस की जब भी उत्पत्ति होगी तो कोई ना कोई अभिक्रिया होगा, तभी गैस की उत्पत्ति होगी। रंग में भी परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रंग में परिवर्तन होता है। और लास्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर आपका अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस है, ठोस से द्रव हो गया, द्रव से गैस हो गया। अवस्था में जब भी चेंज होगा तो रासायनिक अभिक्रिया सही होगा। और यहाँ पर आपका आंसर है राइट ऑप्शन नंबर ए, आकार में परिवर्तन। देखिए आकार में परिवर्तन होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए द्रव्य है तो द्रव्य जिस आकार के बोतल में आप उसको रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आकार चेंज करने से उसमें अभिक्रिया कोई हुई। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, आकार में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम खाली स्थान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी 13 1962। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किनके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है। खूब लड़ी मर्दानी ये झांसी की रानी से संबंधित एक कविता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करके 1969 से, अक्टूबर 1969 से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई का सृजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य से लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो उस समय उसे कनात कहा जाता था, जो कि आधुनिक आपका वही नहर का रूप है। अगला प्रश्न आपका है कि किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। ध्यान रखिएगा, वाराणसी के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न आपका है कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा, मस्तकसुगु असाकावा है एडीबी के अध्यक्ष। और ध्यान रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है मनीला में पड़ता है, जो कि फिलीपींस में स्थित है।
अगला प्रश्न आपका है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम था INS विक्रांत। अगला प्रश्न है कि मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ में देखे जाते हैं। ये अफ्रीका में। अगला प्रश्न आपका है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एलेनोर रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वहन जब मौजूदा जातियों में से नई जाति विकसित होती है में योगदान नहीं करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपसारी विकास। अगला प्रश्न आपका है कि खाली स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। तो ये बॉम्बे टिक्कर में शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने कब अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में थे उनकी व्याख्या की थी। तो 1837 में पढ़े थे जेम्स प्रिंसेस। अगला प्रश्न का कंप्यूटर से जुड़ा है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लॉटर। प्लॉटर आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न आपका है कि इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 2.0। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। अभी फिलहाल में एक इंद्रधनुष 2.0 योजना है, उसका संबंध टीकाकरण से है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये अल बरूनी की पुस्तक है। अगला प्रश्न भी आपका कंप्यूटर से जुड़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्फलाई। अगला प्रश्न आपका है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है, असंगत की पहचान करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 ब्रह्मपुत्र। बाकी सभी नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है और ये बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक से बाहर हो जाएगा। इक्वाडोर ने किया था ऐसा घोषणा। हालांकि ये करंट अफेयर्स पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, खालिस्तान में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। कब? 1944 में। अगला प्रश्न आपका था कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से जुड़ा है कि पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, ये एडोब फोटोशॉप का एक एक्सटेंशन है पीएचडी। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खालिस्तान की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो होमी जहांगीर जे भाभा, इनको परमाणु का जनक भी माना जाता है परमाणु विकास का। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एक उत्पत्ति समान होती है किंतु उनमें कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 समजात अंग जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को निर्वाचित किया गया था 1938 और 1939 के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय ये फिलहाल में उस समय करंट में चर्चा में था, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये ग्रेनाइट की बनी हुई है।
अगला प्रश्न आपका है कि अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। ध्यान रखें अंगूर की खेती जो है मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न आपका है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न आपका है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई एक्टिविटी अंतर्वह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर से सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशागुणों के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। 2 प्रतिरूप। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध नीति का प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान रखिए कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो अध्यक्ष होता है या प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। बाकी आपका पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत आता है। अगला प्रश्न है कि यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1981 से 90 के दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान में वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। तो अंजी बॉबी जॉर्ज। ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है ऊंची कूद से है। अगला प्रश्न आपका है कि 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और खाली स्थान में नेताओं के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन था। ये राजीव गांधी के बीच। अगला प्रश्न आपका स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था। तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी आंदोलन ने ये जो कपास उत्पादन इसको प्रोत्साहित किया था। चूँकि स्वदेशी आंदोलन में जो भी विदेशी वस्तु कपड़े थे उन सबका बहिष्कार किया गया था, तो उससे जो भारत की स्वदेशी है उसका बहुत मांग बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं उससे कपास पर बहुत असर पड़ा था। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।